नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सवसाहुरं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्य जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। दो चीजें हैं, एक मनः स्थिति और एक परिस्थिति। कौन कौन सी? परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, परिस्थितियों को हम नहीं बदल सकते। परिस्थिति उसे कहते हैं जो पर की स्थिति होती है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता नहीं है। यह वस्तु स्वतंत्रता है, और यह वस्तु स्वतंत्रता इस विश्व का सौंदर्य है। क्या है? इस विश्व का सौंदर्य है तो वह वस्तु स्वतंत्रता है। हम भी पराधीनता को स्वीकार नहीं करते। कोई हमें अपने अनुसार चलाना चाहता है तो हम उसके अनुसार चलना नहीं चाहते। पराधीनता में दुख है, कष्ट है, पीड़ा है। इसलिए वस्तु की स्वतंत्रता ही इस विश्व व्यवस्था में है कि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हर्ता धर्ता नहीं है। परिस्थिति को बदलना हमारे हाथ में नहीं है। क्या नहीं है? बेटा इधर आ गया ना? हाँ, तुमसे कह रहे हैं, आ जाओ। परिस्थिति को बदलना हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है मनः स्थिति को बदलना। क्या कहा? हमारे हाथ में क्या है? मनः स्थिति को बदलना। और ये कार्य किया जा सकता है, लेकिन हमारे साथ अज्ञान अवस्था में क्या होता है? हम परिस्थिति को बदलना चाहते हैं। माता, किसको? परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, और वही हमारे जीवन का संघर्ष है। और जहां संघर्ष है वहां पीड़ा है, तकलीफ है, विसंवाद है। एक पंक्ति है, जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो। पर का परिणमन चल रहा है ना, आप उसको स्वीकार करो। इतना सा काम है सुखी होने का मंत्र। आपको ट्रेन से सफर करना है और ट्रेन 5 घंटे लेट है,
आप क्या करोगे? आनंद करेंगे स्टेशन पर। अनुज सिंह इधर आ जाओ। आपको ट्रेन से सफर करना है और ट्रेन 5 घंटे लेट है, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? हैं? क्या करेंगे? इंतजार के साथ साथ कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? कि रेलवे विभाग वाले को गुस्सा करेंगे कि बताओ क्या व्यवस्था है, ट्रेन को टाइम से चलना चाहिए और ट्रेन इतनी लेट हो रही है और हमें तो जरूरी काम था, हमें तो जरूरी काम था। एक बार हम भोपाल आ गए और भोपाल के आउटर पे लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे ट्रेन खड़ी रही। अधिकांश रहती है कितने 1-1.5 घंटे आउटर पे, वहां 1 किलोमीटर ही भोपाल रह गया था। अब वो क्या होगा कि जगह खाली नहीं मिलती, क्या होता तो 1-1.5 घंटे वो खड़ी हो जाती। अब क्या करें हम? सिर पे रखें बैग और दौड़ लगा दें पटरियों पर? विचार करो, हमारी समस्या जीवन में जी तो चल रही 24 घंटे, अब ट्रेन लेट हो गई तो क्या करो? देखो त्यागी साहब एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि हम जहां हैं वहां परिपूर्ण है, हमें कहीं जाने की इच्छा ही नहीं है, और जहां है हम वहीं आनंद में हैं। अब जो जहां है वहीं आनंद में है, वहीं परिपूर्ण है, तो उसे दुखी कौन कर सकता है? हमारे अनंत गुण अभी हैं कि नहीं है? हमारे असंख्यात प्रदेश अभी है कि नहीं है? हमारा सुख यहां है कि नहीं है? हमारा ज्ञान हमारा यहां पे है कि नहीं है? हमारे अनंत गुण की संपत्ति हमारे साथ है। तो घर में आपका क्या है? घर में क्या है आपका? मनीषा भाभी, घर में क्या है? यहां से जल्दी जाने की कहां पड़ेगी आपको? घर जाके क्या करोगे? घर जाके क्या करोगे? 3 काम हाँ, वो है अपना घर से, और जो अपने उनसे राग है, और जो अपने अनुकूल नहीं है उनसे देश। आप एक चीज विचार करो कि व्यक्ति जहां है वहां संतुष्ट नहीं है, ये काम है अज्ञान का। घर में थे, चलो मंदिर, मंदिर में है, चलो घर, अब घर में रहते बहुत दिन हो गए, चलो तीर्थ, और तीर्थ में रुक जाएंगे, चलो घर। जो का चक्कर है, ये मन स्थिर होता क्यों नहीं है? क्यों भटकन है? भटकन का कारण इतना सा ही है कि हम कुछ ऐसे स्थिर तत्व से नहीं जुड़े हैं जिसके माध्यम से हमारा चित्त स्थिर हो पाए। इसका मतलब ये है कि हमें वह नहीं मिला जिसके बाद यह आवाज निकले कि बस अब कुछ नहीं चाहिए। क्या ऐसी कोई बात जहां जाके ठहराव हो जाए कि अब कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी मंजिल आ गई है? कभी आपको लगा ऐसा? एक स्थान है ठहराव का जहां आके आपको लगेगा कि बस अब कुछ नहीं चाहिए, वो है स्थाता का स्थायी स्थान, वो शुद्धात्मा। वो घर आपका नहीं है, जे घर आपका है। इस घर में अगर आप स्थिर होकर रह जाते हैं तो फिर आपको उस घर से कोई नहीं निकाल सकता। इतनी सारी कहानियां, इतने सारे गीत संगीत, सब कुछ काय के लिए हो रहे हैं कि आपको आपके स्थायी घर में पहुंचा दे, आत्मा राम से आप जुड़ जाएं। इतनी सी बात है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम है जगत पसारा, और एक राम सब जग सो न्यारा। चाचा, एक राम दशरथ का बेटा,
एक राम की कथा यहाँ चलती है रात में और 3 राम की कथा चलती है सवेरे। एक राम की कथा यहाँ पे चलती है, 3 राम की कथा सवेरे चलती है। एक राम दशरथ का बेटा, जिसकी चर्चा यहाँ पे चल रही है। एक राम घट घट में बैठा, एक एक घट में, एक एक आत्मा में। अरे आत्मा में देखो भगवान बस रहा है। हर आत्मा में घट घट में वो आत्मा राम बैठा। एक राम घट घट में बैठा। एक राम है जगत पसारा। एक राम जो कार्य परमात्मा बन गया है, जिसको केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, जिसके ज्ञान में समस्त लोकालोक झलक रहा है। और एक राम सब जग सो न्यारा, सब जग से न्यारा, ना वो प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, न जिसमें कोई विकार प्रवेश करता है, न जिसे शुद्ध करने की जरूरत है। ये कपड़ा कैसा है? गंदा है। इसको धो देंगे तो कैसा हो जाएगा? साफ हो जाएगा। कपड़ा भी कैसा है? गंदा है। धो देंगे तो कैसा हो जाएगा? साफ हो जाएगा। लेकिन एक ऐसी चीज है जो ना तो गंदी होती है ना जिसको साफ होना है। वो क्या है? इस कपड़े का स्वच्छ स्वभाव। क्या कहा? रिया बहन जी, अपने यहां बड़ी महान विभूतियां हैं। नए नए लोग जो हैं अपने यहाँ आए हैं, बड़ी रुचि है। हमें तो फोन पे भाभी लोग बताती रहती हैं कि इतनी रुचि है लोगों की, सबसे पहले पहुंचेंगे, सब बढ़िया, बहुत अच्छे स्वाध्याय चलता है। पर यही साथ जाना है और कुछ साथ में नहीं जाना। क्या साथ में जाएगा बेटा? ये तत्व ज्ञान ही साथ में जाएगा और कुछ साथ में जाने वाला नहीं। तो एक जो स्वच्छ स्वभाव है वो सदा रहता है। जैसे एक बच्चा आपका स्कूल से आया, रास्ते में कीचड़ में गिर गया, उसके कपड़े होगा गंदे, तो वो रोने लगा। क्या करने लगा? रोने लगा। रोने लगा तो माँ ने कहा चिंता नहीं करो, कोई बात नहीं है। क्यों? कैसे हो जाएगा? वो सामने काला दिख रहा है, कीचड़ में लथपथ है, अभी तो गंदा है कि नहीं है, काला है कि नहीं है, साफ कैसे हो जाएगा? कपड़ा तो गंदा हो गया कि नहीं हो गया? अरे कपड़े की अवस्था में गंदगी है, लेकिन कपड़े का स्वभाव गंदा नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? स्वभाव गंदा नहीं हुआ। अब उस गंदा कपड़ा था तो मां समझ रही है कि जो कपड़ा है स्वभाव से स्वच्छ होने पर भी पर्याय में भी क्या है? गंदा है। क्या है? गंदा है। अब उसने कहा बेटा सर्फ एक्सल है ना? क्या बोला भाई साहब? क्या बोला उसने? सर्फ एक्सल है ना? तो सर्फ एक्सल है ना का मतलब क्या हुआ? कि अभी पर्याय में जो गंदा है, लेकिन हम जब सर्फ एक्सल में डालेंगे 20 मिनट उसके गलाएंगे, फिर उसको फुलकेंगे, फिर 2-3 पानी से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पर्याय में भी साफ हो जाएगा। अब 3 चीजें हो गई। अवस्था में गंदगी होती है, अवस्था में स्वच्छता होती है, स्वभाव ना गंदा होता है ना स्वभाव को स्वच्छ करने की जरूरत होती है, क्योंकि स्वभाव तो एक रूप रहता है। अगर स्वभाव ही गंदा हो जाता कपड़े का तो 3 काल में वो साफ नहीं हो सकता था। ये अज्ञानी भी जानता है। मारीची का स्वभाव ही अगर गंदा हो जाता तो मारीची महावीर नहीं बन पाता। अंजन का स्वभाव ही अगर गंदा हो जाता तो अंजन निरंजन नहीं बन पाता। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम है जगत पसारा और एक राम सब जग सो न्यारा। वो एक रूप रहने वाला जो राम है, जिसके आश्रय से भगवान राम बने हैं, वो एक त्रैकालिक ध्रुव ज्ञायक परमात्मा सबके पास। इन 4 प्रकार के रामों की चर्चा यहां पे चल रही है। परिस्थिति और मना स्थिति की 2 बातें होंगी। इस रामायण में हम देखेंगे कि कुछ लोग जो हैं वो परिस्थिति से प्रभावित होते हैं, कुछ लोग परिस्थिति से अप्रभावित रहते हैं। ज्ञानी परिस्थिति से अप्रभावित रहता है और अज्ञानी परिस्थिति से
प्रभावित हो जाता है। जैसे देखते ना, आपके 2 बच्चे हैं और एक बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है और एक बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, तो पानी बरसेगा तो जुकाम हो जाएगा, गर्मी आएगी तो लू लपट लग जाएगी। लेकिन जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, ना बरसात में ठंडियों में ना उसको जुकाम होगा और ना गर्मियों में उसको लपट लगेगी। तो ज्ञानी की आत्मा के आश्रय से उसके अंदर इतना आत्मबल प्रकट हो जाता है कि अब वो वह कला सीख लेता है जो पर से अप्रभावी रहने की कला है। अस्थिरता जन जुड़ान होता है तो धीरे धीरे आत्मा के बल पे वो भी क्षीण करता हुआ चला जाता है। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी सुनत हरस आवे, सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, ओ दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन दुर्वर बोले हो, रवि सेन दुर्वर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। हमने देखा कि बुद्धिसार नाम के निमित्त ज्ञानी से रावण ने पूछा कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। तो बुद्धिसार नाम के निमित्त ज्ञानी ने कहा कि रावण, तुम्हारी मृत्यु में निमित्त दशरथ के पुत्र राम और जनक की पुत्री सीता होगी। इसमें बात एक विचारणी यह है कि कोई मार नहीं सकता, कोई आयु को हरण नहीं कर सकता, लेकिन किसके माध्यम से वह आयु पूरी होगी वो निमित्त की चर्चा है। और व्यक्ति क्या समझता है कि निमित्तों से कार्य होता है। तो यहां पे इन्हें ये लगा कि अगर हम दशरथ और जनक को मार डालेंगे तो दशरथ का पुत्र नहीं होगा और जनक की पुत्री नहीं होगी और उनका विवाह नहीं होगा, तो फिर रावण मरेगा नहीं। क्या नहीं होगा? रावण नहीं मरेगा। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? लेकिन हम भी तो इसी चक्कर में लगे हैं 24 घंटे कि हम मर ना जाएं। सबसे बड़ा भय काय का है? मरण का भय। मर ना जाए, मर ना जाए। 24 घंटे व्यवस्था का एक बना रहे हैं। उस समय जहां यह चर्चा हो रही थी वहां पे नारद जी बैठे थे। तो विभीषण अपने भाई से बहुत प्रेम करता था। विभीषण ने कहा कि हम इन दोनों को मार डालेंगे।
और वहां पे बैठे हुए नारद जी से पूछा कि क्या आप दशरथ और जनक के बारे में कुछ जानते हैं? मैंने कहा मुझे पता नहीं है, बहुत पहले मिला होऊंगा तो मुझे खोज के आता हूं। जबकि उन्हें सब कुछ पता था, लेकिन वो जानते थे कि अगर मैंने बता दिया तो ये जाके क्या करेगा, मार डालेगा। तो वो उनसे पहले, वो तो खोज करते रह गए और जी उनसे पहले पहुंच गए और पहुंच के जाके जनक और दशरथ को कह दिया कि देखो, एक निमित्त ज्ञानी ने इस प्रकार से बताया है और वहां पे आपको मारने के लिए रावण का भाई विभीषण यहां आ रहा है, खोज में लगा हुआ है, आपकी जान खतरे में है। और उन्होंने कहा कि देखो, वो अर्धचक्री है, 3 खंड का अधिपति है। आपको पता है कि प्रतिनारायण की कितनी रानियां होती हैं? कितनी होती है? प्रतिनारायण की कितनी रानियां होती है? 18,000। कितनी होती है? 18,000। नारायण की कितनी रानियां होती हैं? नारायण की बात कर रहा मैं। नारायण की कितनी होती हैं? नारायण की होती है 16,000। कितनी होती हैं? 16,000। देखो, अपन कुछ ना कुछ तो कर ही रहे, तो स्वाध्याय कम से कम एक ग्रंथ अपने को प्रथमान योग का विस्तारना चाहिए। काहे का? देखो, उपयोग अलग अलग प्रकार से होता, कभी स्थूल उपयोग होता, कभी सूक्ष्म होता। जब सूक्ष्म उपयोग हो तो द्रव्यान योग आदि का स्वाध्याय करो, और ज्यादा सूक्ष्म हो तो कर्णान योग का स्वाध्याय करो, थोड़ा स्थूल हो तो चरणान योग का स्वाध्याय करो, और ज्यादा स्थूल हो तो प्रथमान योग का स्वाध्याय करो। जब मन खराब होए तो भैया पद्म पुराण खोला और अपन माता सीता देवी का चरित्र पढ़ा। अरे सीता देवी को रामचंद्र जी ने जंगल में भेज दिया, निर्दोष सीता को, और वहां पे ऐसी जंगल में भेजा था जिसका नाम था निहमानुष। क्या नाम था? निहमानुष। निहमानुष का मतलब था जहां मनुष्य नहीं रहते थे, ऐसा निर्जन जंगल था। किसको भेज दिया था? सर्वज्ञनायक निहमानुष जंगल में सीता माता को भेज दिया था। किसने भेज दिया था? रामचंद्र जी ने भेज दिया था। जिन स्त्रियों को शिकायत है कि हम अपने पति से बहुत परेशान हैं, उन्हें क्या विचार करना चाहिए कि हमारे पति कम से कम हमें जंगल तो नहीं भेज रहे? क्या क्या विचार करना चाहिए? जिन्हें अपने पिताओं से शिकायत है, उन्हें ये विचार करना चाहिए कि हमारे पिताजी हमें राज्यभार से अलग तो नहीं कर रहे। बात यह है कि माता सीता को निहमानुष वन में भेज दिया, तो भी माता सीता को रामचंद्र जी के प्रति गुस्सा नहीं आया। उन्होंने क्या कहा कि मैं सतगुरु निंदियों के सतियन दोष लगाए हो, या तो मैंने सदगुरुओं की निंदा की है या सतियों को दोष लगाया है, तो ऐसा कर्म मेरे उदय में आएगा। जब हम प्रथमान योग का स्वाध्याय करेंगे तो हमारी समस्याएं हमें छोटी दिखाई देंगी। देखो मुनि राजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साध साध सी आराधन से नहीं छीगे, उनको निज आदर्श बनाओ, पुर में समता भाव धरो, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज।
मुनिराजों का विचार करो, सतियों का विचार करो कि कैसे कैसे कष्ट आए, कैसे कैसे उपसर्ग हुए, कैसी कैसी प्रतिकूलता आई, तो तुम्हारे जी कौन दुख है, तुम्हारे जी में कौन सा दुख है, तुम्हें कौन सा कष्ट है। तो जैसे ही सूचना मिली तो उन्होंने कहा एक काम करिए, आप छुप जाइए, छुप जाइए, क्योंकि वह प्रतिनारायण है, 3 खंड का अधिपति है, बहुत सामर्थ्यवान है, और आप एक छोटे से राज्य के राजा हैं, आपकी सामर्थ्य इतनी नहीं। और इसी बात में भलाई है कि आप उनसे युद्ध नहीं करें, किसी प्रकार से अपना बचाव कर लें। तो वहां पे मीटिंग बुलाई गई, मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई गई, और समुद्र हृदय नाम का एक मंत्री था जो विशिष्ट, उसने सलाह दी कि राजन आप बेस बदल के यहां से निकल जाए, बाकी राज्य की व्यवस्था हम संभाल लेंगे। तो उन्होंने कहा एक चीज बताओ कि वो तो विभीषण ढूंढ रहा है हमें मारने के लिए, और हमें नहीं पाके वो तो जगह जगह खोजेगा, तो कह रहे उसका इंतजाम भी हमने कर लिया है। उन्होंने कि क्या इंतजाम कर लिया है कि आपकी शकल का हूबहू एक पुतला बनवाएंगे, उसमें लाख आदि का रस उसमें भरेंगे खून की तरह, और बिल्कुल सेम टू सेम उसको बिठा देंगे, और वो आपके पुतलों को मार के संतुष्ट हो जाएगा कि मैंने दशरथ और जनक को मार दिया है। और वैसा ही किया गया, ये दोनों वहां से निकल गए वेश बदल के। कौन? दशरथ और जनक दोनों निकल गए, दर दर पे भटकते रहे, जगह जगह भटकते रहे। यहां पे एक चीज और बताई कि व्यक्ति के कर्म का उदय बदलने में देर नहीं लगती है। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। ऊपर वाला पासा फेंके, नीचे चलते दाव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। जहाँ ऊपर वाला कहे या भगवान कहें तो ये समझना कि कर्म, क्या कर्म, कर्म का उदय जैसे पासा फेंकता है, नीचे दाव चले जाते, शतरंज के पासे फेंके जाते ना, लूडो की गोटी फेंकी जाती ना वो, और नीचे दाव चलते जाते। ऐसी कर्म का उदय जैसा आता जाता है, जैसे बदलता जाता है, वैसे वैसे दाव चलते चले जाते हैं। कर्म का उदय कभी राजा बनाता है, तो कर्म का उदय कभी रंक बनाता है, कभी कर्म का उदय सम्मान दिलाता है, तो कर्म का उदय कभी अपमान भी दिलाता है। कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान मिला जी भर भर के, इन मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त। सुख आएंगे, कभी दुख आएंगे, कभी अनुकूलता होगी, कभी प्रतिकूलता होगी, लेकिन हम कैसे रहेंगे? सहज रहेंगे, ज्ञाता रहेंगे, ज्ञाता है ज्ञाता ही रहेंगे। दर दर के भिखारी है। दशरथ जो है सम्यक दृष्टि है,
और सम्यक दृष्टि जीव हैं तो वो समझते हैं कि ये कर्म के उदय के खेल है, इन कर्मों का मुझ में प्रवेश नहीं होता। और वो सहज भाव से जैसे महल में थे वैसे ही जंगल में थे, लेकिन कर्म का उदय किसी को छोड़ता नहीं। अब क्या हुआ कि वहां पे एक घोषणा करवा दी गई कि जनक और दशरथ बीमार हैं और वह अस्वस्थ होने के कारण किसी से मिलते नहीं हैं, और वहां पे बहुत कड़ी सुरक्षा करवा दी गई कि कोई प्रवेश नहीं कर पाए। और इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था थी, और किसी प्रकार से विभीषण को पता पड़ा और विभीषण के गुप्तचर वहां प्रवेश करने के प्रयास में लगे थे, लेकिन सिक्योरिटी व्यवस्था कैसी थी? बहुत टाइट थी। अब क्या होता है, वो प्रवेश कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, देखते हैं। जिन भर दरबार तुम्हारा, स्वर्गों से सुंदर प्यारा, प्रभु बीत राग मुद्रा से परिणामों में उजियारा, ऐसे तो हमारे भगवन हैं, चरणों में समर्पित जीवन है, ऐसे तो हमारे भगवन हैं, चरणों में समर्पित जीवन है। आया तब स्वयमेव विभीषण घुसकर राजभवन में, कटवा डाला निज सेवक से नतमस्तक को क्षण में, उसी प्रकार जनक का धीरा सिर उसने कटवाया, यह अनर्थ अब लोक प्रजा ने भारी शोक मनाया, रोने लगी रानियां दुख से रोए सभी भयंकर, हुए अंत में शांत विवेक अपना दुख बिसराकर, मोह मंद होते ही मन में सोचे विज्ञ विभीषण, बंधु मोह ने हाय कराया मुझसे दुष्कृत इस क्षण, जिन भर दरबार तुम्हारा, स्वर्गों से सुंदर प्यारा, प्रभु गीत राग मुद्रा से परिणामों में उजियारा, ऐसे तो हमारे भगवन हैं, चरणों में समर्पित जीवन है, ऐसे तो हमारे भगवन हैं, चरणों में समर्पित जीवन है। जब उसके सैनिक प्रवेश नहीं कर पाए तो खुद विभीषण आया। विभीषण ने आके क्या किया, अंदर गया अपने सेवकों के साथ, और वहां पे जहां पे यह कह कर रखा गया था कि वो अस्वस्थ है, वहां गया और उन दोनों के महलों में जाके उनके मस्तक को कटवा दिया। मुझे ये बताओ कि उसने तो असली समझ के कटवाया, लेकिन थे वो क्या, उनके पुतले। पाप असली लगा होगा कि नकली? नहीं लगता है। क्यों लगता है? हाँ, उसने किए। वो आटे की मुर्गे की कहानी सुनी ना? सुनने की मुर्गे की बलि देना पड़ेगी, सुनने की मुर्गे की नहीं। हम तो काय की दे रहे, आटे के मुर्गे की दे रहे हैं, तो भी पाप कितना लगा? पूरा। क्यों? क्योंकि कृत कारित अनुमोदना। सुबह जो चर्चा चल रही ना, 9 कोटि से स्वयं करें, करवाएं या करते हुए की अनुमोदना करें। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके संतान का विवाह हो गया हो तो, अगर आपकी संतान के विवाह तक तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनकी संतानों का विवाह होना है, तो दूसरों की शादी में जाना पड़ेगा।
दूसरे के साथ व्यवहार नहीं मिलाओगे तो आपके यहाँ शादी में कौन आएगा। लेकिन अगर आपके संतानों के विवाह आदि हो गए हों तो दूसरे के विवाह में न पड़ना, क्योंकि हमारा लक्ष्य जीवन का है आत्मा की आराधना। पारिवारिक जिम्मेदारी से आप निवृत्त हो जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने कल्याण में लगाओ। संसार के प्रपंच के लिए तो बहुत सारी दुनिया है, क्या है, सांसारिक व्यवस्था के लिए तो बहुत सारे ब्यूरो हो ना, मैरिज ब्यूरो को करने दो ना काम। अब जिनके बच्चे नहीं हुए वो तो अपनी सेटिंग में लाएंगे ना, जो जिनकी होने हैं, जिनके तो व्यवहार निभाएंगे। एक व्यक्ति सबके मरे में जाता था, कोई भी नगर में मर जाए, बुलाए बिना बुलाए वो पहुंच जाता था। क्यों? वो अकेला रहता था, उसके साथ कोई नहीं था। तो नहीं भैया तुम बिना बुलाए चले जाते हो। कहले क्यों चले जाते? कहले हम मर जाएंगे तो कौन आएगा। तो व्यक्ति को इसलिए भी व्यवहार निभाना पड़ता है कि हम मर जाएंगे तो कौन आएगा। अरे तुम मर गए, अब कोई आए ना आए, म्युनिसिपैलिटी वाले ठिकाने लगाए, अब तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है उसे। लेकिन मरने तक की तैयारियां करते हैं, लेकिन इतनी लंबी तैयारी नहीं करना, थोड़ा वर्तमान से जियो। तो जो करे कराए और अनुमोदना करे बराबर पाप मकान बन रहा है। यार तुमने ऐसा क्यों नहीं बनाया, इसको छज्जा निकलवा लेते, ऐसा कर लेते, ऐसा करना था, ये कर लेते। अरे जबरदस्ती की सलाह दे रहे हो। सलाह तो मुफ्त में दी, लेकिन पाप असली में मिलेगा, क्योंकि उसने तो मकान बनवाया है तो उसने पाप कमाया है, लेकिन आपने बनवाया नहीं है। कृत कारित करो, कराओ या अनुमोदना करो, फ्री में पाप हो गए। अरे भाई साहब आजकल क्या है, शराब के ठेके में वो फायदा है, ये क्या बताएं, साल भर में तो यूं करोड़पति बन जा। भाई साहब शराब भले नहीं बेची, लेकिन कृत कारित और अनुमोदना का फल पूरा ले लिया हमने ठेके का। इसलिए व्यर्थ की चीजें सलाह बिल्कुल नहीं देना। वो मांगे तो भी हिंसात्मक है तो नहीं देना, हिंसात्मक है तो मौन रहो, जरूरत का है। हमसे कहे भैया तुम हम शादी कर ले होते तुम्हारे तो परिचय में, हम कछु नहीं कहेंगे, हम कछु नहीं कहेंगे। क्या है, हम क्या को अनुमोदना करें, हम तुझे कहेंगे ब्रह्मचर्य से रहो, आराधना करो। और हम क्या को तुम्हारी अनुमोदना करें, तुम्हारी व्यवस्था है, तुम गृहस्थी में हो, तुम्हारा बच्चा है, तुम अपनी सेटिंग में लाओ, तो वो बात अलग है। लेकिन हम क्यों अपने लगाएं, क्योंकि हमने अगर अनुमोदना कर दी तो उसके भागीदार कौन हो गए, हम भी हो गए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आया है, एक पाप करता है और अनेक फल भोगते हैं। क्या कहा, जो वो कोड़ी थे ना, कोड़ी किसके साथ, श्रीपाल के साथ जो कोड़ी थे ना, वो क्यों हुए थे सब कोड़ी, क्योंकि एक श्रीपाल ने पाप कर रहे थे और ये सब बाकी क्या कर रहे थे, अनुमोदना कर रहे थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई सब बेपाप, उनने पाप करा सब कोड़ों ने हुआ, बाकी अनुमोदना करने वाले भी आप डूबनते पानी और ले डूबे जजमान, खुद भी डूबे और दूसरे भी डुबा रहे। तो विभीषण ने भले नकली मारे थे, लेकिन पाप कैसा लगा था, असली। इसलिए ऐसी चीजें जिनमें कि उस जैसा भी हो, जैसे कुछ ऐसे आते ना खाने की चीजें, उसमें जानवर बने रहते, जानवर बने रहते। उन्होंने कि हमने जो टांग खाई, हमने जो सीख खा ली, देख ली, अपने बच्चे की नहीं बता रहे। कुछ लोग ऐसा करते, ये कर दिया। तो पहले शक्कर के नहीं आते थे, क्या खिलाते थे, गड़िया गुल्ला, उमें हाथी बनो, उमें जो बंदर बनो, उमें जे बनो, जो खाओ। अब भी पहले वो बम्बई की मिठाई आती थी, जे सांप बन गया, जे बन गया, जे बन गया, और अपन खा रहे हैं सांप। पाप काय को लग रहा हो, असली को। इसलिए जी ध्यान रखना कि विभीषण जैसा पाप नहीं कमा ले। चित्र बने रहते, अपन बढ़िया फुलवारी है, अपन फूल में बैठे हैं, फुलवारी के चित्र बने रहते, चटाइयों पे, बिस्तरों पे अच्छे, अपन बैठे हैं, जानवरों के अच्छे आराम से लेटे हैं जानवरों के ऊपर, चीता है, शेर है, वाह क्या सवारी कर रहे हैं, पाप पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कृत कारित और अनुमोदना का बराबर फल लगता है। अब क्या हुआ, उसने मरवाया और जाके समुद्र में गर्दन फेंक दी। प्रसन्न होके आ गया कि हमने तो मार डाला। लेकिन क्या होता, कई बार अपन भावावेश में कोई काम कर लेते, क्या कर लेते, भावावेश में काम कर लेते, बाद में क्या होता, पश्चाताप होता है। क्या होता है, पश्चाताप होता है कि अरे अपन ने बहुत गलत
कर लिया। यद्यपि विभीषण था तो धर्मात्मा, लेकिन भाई के प्रति ऐसा अंध प्रेम था। मैंने एक दिन चर्चा की थी, मरुभूति की स्त्री का कमठ ने बलात्कार किया, उसके बाद भी अंध भ्रात प्रेम में पहुंच गया। वो वहां से भाग गया, राजा ने वहां से भगा दिया उसको, क्योंकि जो युद्ध पे गया था कौन, मरुभूति और राजा दोनों गए थे। तो राजा पहले आ गए, और जैसे ही पता पड़ा कि इस कमठ ने इसकी पत्नी के साथ दुराचार किया तो उसने वहां राज्य से निकाला दे दिया, और राज्य से निकाल दिया तो वो तापसी बन गया। कौन, कमठ। और एक हाथ में पत्थर लेके ऐसे पंचाग्नि तापसी का वेश धारण करके ऐसे तपने लगा। मरुभूति आया तो उसको पता पड़ी, लेकिन उसने सोचा चलो है तो अपनो ही भाई, और पहुंचोगा जंगल क्या खिलाने, भैया जो होगा सो होगा, अब चलो। लेकिन वो तो गुस्सा में था, जो यहां भी आ गया, उसने लिया पत्थर रहे तो हाथ में तपस्या तो पटक दा। इसलिए अपने यहां कहते हैं मैत्री, प्रामोद, कारुण्य और मध्यस्थ, 4 प्रकार की भावना है। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। बने जहाँ तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पावे। 4 प्रकार की भावना है, मैत्री, प्रामोद, कारुण्य और मध्यस्थता। मैत्री, सब जीवों के प्रति मैत्री, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, क्योंकि वो भी हमारे समान आत्माएं हैं। तो मित्रता किन में होती है, समान प्रकार की चीजों में, अर्थात वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, वो सब हमारे मित्र हैं। इसलिए उनसे भी हमें बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अपने कारण उन्हें कष्ट ना। मैत्री, प्रामोद, गुणीजनों को देख के हर्ष आना चाहिए। आहा, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम। मैत्री, प्रामोद, कारुण्य, दीन दुखी जीवों पे करुणा आना चाहिए। अरे ये बेचारे जीव दुखी हैं, इनका दुख कैसे दूर कर पाए। और जो दुर्जन क्रूर कुमार्ग रथ हैं उनके प्रति मध्यस्थ रहो। कितना कि पुलिस की ना मित्रता करना चाहिए, ना पुलिस से शत्रुता करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मध्यस्थ रहो। तो कमठ के प्रति द्वेष की बात नहीं है, लेकिन कौन सी बात रखना चाहिए थी, मध्यस्थता। ठीक है भैया, वो उसकी जाने, ऐसी जीवों से दूर रहो कि जिनसे कोई तीव्र कसाई है, अब वो बेजाने। लेकिन वो उसके बाद क्या हुआ कि उसके पास गया और उसके कारण से उसका अहित हो गया। यहां पे विभीषण रावण के अंध प्रेम में लगा रहा कि मेरा भाई है, मेरा भाई। तो वो क्या हुआ, उसने गलत कार्य किया, और जब उसने मार डाला उसके बाद क्या हुआ, उसको पश्चाताप हुआ। अपने को नहीं होता, अपन काम कर देते, उसके बाद क्या होता है, पश्चाताप होता है। पश्चाताप होता है, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। तो अंदर में पश्चाताप हुआ, तो उसने एक नियम लिया। पश्चाताप हो जाए, अगर कोई गलती हो जाए तो फिर क्या करो, गलती हो जाए तो फिर यह नियम लो कि भूल के भी कभी भूल होना, वो भूल अब दोबारा दोहराई न जा सके। उसको क्या कहते हैं सुबह की भाषा में, प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान, 3 चीजें हैं। तो प्रतिक्रमण कब का होता है, भूत का, कि मैंने ऐसे पाप किए थे। आलोचना कब की होती है, वर्तमान की, मेरे जीवन में ऐसे पाप चल रहे हैं। और प्रत्याख्यान माने मैं भविष्य में उन पापों का त्याग करता हूं कि आगे अब ऐसा काम नहीं करूं। उसने एक नियम लिया
कि मैं आगे के लिए संकल्पबद्ध होता हूं कि कभी भी अन्याय का साथ नहीं दूंगा, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। और इस संकल्प के कारण ही जब सीता का हरण करके रावण लाया था और उस समय उसने सलाह दी कि भाई मान जाओ, पर स्त्री को हरण करना योग्य नहीं है, तुम्हारी 18,000 सर्वांग सुंदर रानियां हैं, वो जब तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाई तो सीता तुम्हें संतुष्ट कैसे कर सकती है, जबकि उस सीता का मन तो राम में बसा हुआ है, ये तो तुम्हारे लिए योग्य नहीं। लेकिन उसने जब नहीं मानी रावण ने, तो विभीषण ने क्या किया, उसका साथ छोड़ दिया। इसलिए अन्याय चाहे कोई करेगा तो हम उसका साथ नहीं देंगे, जो संकल्प उसने ले लिया था। अब जब वो गर्दन काट के ले गया तो यहाँ पे रुदन मच गया, रानियां रोने लगी, पूरे नगर जन रोने लगे, गर्दन काट के ले जा रहा था वो। तो जैसे ही देखा कि हमारे राजा की मृत्यु हो गई है, हत्या हो गई है, तो सब रोने लगे। लेकिन वो लेके जब चला गया तो वहां पे उनके मंत्रीगण ने बताया कि आपके राजा सुरक्षित हैं और उनकी किसी प्रकार से हत्या नहीं। तब रानियां और नगरजन क्या हो गए, शांत हो गए। देखो इसमें एक सिद्धांत और निकलता है, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। विभीषण को ये लगा था कि हम कुछ बदल देंगे, क्या लगा था, बदल देंगे, कि रावण की मृत्यु का कारण कौन है, दशरथ और जनक, तो हम दशरथ और जनक को मार डालेंगे तो क्या होगा, रावण नहीं मरेगा। लेकिन क्या किसी की आयु कर्म जितना है उससे ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, जितनी है क्या उससे घटाया जा सकता है। तो फिर ये जो हमारा बात होती है कि हम बदल देंगे, यही हमारा संकल्प क्या है, गलत। आपको आता है ध्यान, जब नेमिनाथ भगवान की दिव्यध्वनि में आया कि 12 वर्ष बाद द्वारिका जलेगी, तो वहां पे कई प्रकार के लोग थे। कुछ लोगों को ये लगा, उन्होंने प्रश्न किया कि कौन के माध्यम से जलेगी। कहने लगे देखो जो द्वीपायन है ना, द्वीपायन मुनिराज, ये द्वीपायन मुनिराज के कोप से यह द्वारिका जलेगी। उसमें और कारण क्या होगा, कहने लगे यदुवंशी जो है ना वो शराब पी लेंगे और शराब के नशे में इनको मारेंगे और इन्हें गुस्सा आएगी और द्वारका इनके अशुभ तेजस पुतला निकलेगा और द्वारका जल जाएगी। नहीं कि महाराज कितने वर्ष बाद जलेगी, उन्हें कि 12 वर्ष बाद जलेगी। उन्हें ठीक एक काम करते हैं, द्वीपायन को भगा देते हैं। क्या करते हैं, द्वीपायन को भगा देते हैं। और दूसरा काम क्या करो, अपन शराबबंदी कर दो। भाई साहब क्या कर दो, शराबबंदी, अर्थात शराब का प्रतिबंध लगा दो कि यहाँ पे कोई शराब नहीं पीसेगा। तो जितनी भी शराब थी उसको द्वारका के बाहर फेंकवा दिया गया और द्वीपायन को भी वहां से भगा दिया गया कि ध्यान रखना 12 वर्ष के पहले दिख गए तो अच्छो ना हुई है। द्वीपायन भी चले गए और शराब भी फेंक गई, अब तो नहीं जलेगी ना माता, नहीं जलेगी। अब क्या हुआ कि वो द्वीपायन चले गए। द्वीपायन जी महाराज जी 12 वर्ष भी निकल गए। क्या निकल गए, 12 वर्ष भी निकल गए। उन्होंने सोचा कि 12 वर्ष तो निकल गए, अब चलो पर अब का भाव, तो यही वो आ गए। अब क्या हुआ कि लोण का महीना भी पड़ा था ना, जो अभी पड़ा था कि लोण का महीना, तो वो क्या होता है, 1 महीना एक्स्ट्रा हो जाता है। कितने साल में, 3 साल में, 3 साल में 1 महीना एक्स्ट्रा होता है लोण का महीना। तो वो लोण का महीना पड़ गया और वो द्वीपायन जी कैलकुलेशन लगाना भूल गए। कैलकुलेशन लगाना भी तभी होता है जबकि जैसी होनहार हो वैसा कैलकुलेशन लगता है। एक व्यक्ति को नदी पार करना थी तो उसने कैलकुलेशन लगाया कि अपने बच्चे पार होंगे कि नहीं होंगे। तो सब बच्चों की लंबाई नाप ली, एक 5 फुट का, एक 4 फुट का, एक 3 फुट का, एक 2 फुट का, एवरेज निकाल लो सबका। तो एवरेज निकालो तो 3 फुट का बना। कहने सब पार हो जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं। और पार करवाने गए तो एवरेज वाले में जो छोटे थे ना तो वे बह गए। उन्होंने क्यों ही अपन ने एवरेज तो बिल्कुल सही निकाला था, लेकिन एवरेज से काम नहीं चलता। यहाँ तो क्या है, जो सबसे छोटा है उसके हिसाब से विचार करना पड़ेगा। तो तुम्हारा हमारा एवरेज वस्तु व्यवस्था के आगे। द्वीपायन आए
और वहाँ पे यदुवंशी पानी बरसा, वो शराब फेंक दी गई थी, वो और नशीली हो गई, उनने पी और जे दुई पायन वही, और ने पत्थर मारना शुरू किया। इन्हें गुस्सा आई और पुतला निकला और द्वारिका भस्म हो गई। अब और आगे बढ़ गए। अब क्या हुआ, जब आग लग गई चारों धू करके द्वारिका जलने लगी, देवोपनी द्वारिका। कृष्ण और बलदाऊ थे, मात्र 2 को बचना था, बाकी किसी को बचना नहीं था। तो कृष्ण और बलदाऊ ने सोचा एक काम करते हैं, अपन अपने माता पिता को ले चलते हैं। अपने माता पिता अपन को जन्म दिया है, इनका अपने ऊपर बहुत उपकार है, तो कम से कम इन्हें तो बचा लें। उनने क्या किया कि रथ में अपने माता पिता को बिठाला और चल दिए। उतने में देखा कि वो रथ के जो घोड़े थे वो भाग गए। अब रथ के घोड़े भाग गए, सर्वज्ञ नायक कौन भाग गए? घोड़े। तो ये दोनों भाई रथ में जुट गए। कौन? कृष्ण और बलदाऊ। जब दोनों जुट गए तो वो निकलने को, ये तो एक आकाशवाणी हुई कि तुम 2 ही बचोगे और तीसरा बचने वाला नहीं है, इसलिए फालतू व्यर्थ के काम ना करो, तुम दोनों निकल जाओ, इसी में सार है। तो बेचारे आंसू आंखों में भरे हुए वहां से निकल गए। और क्या हुआ? दरवाजा बंद हो गया और कोई नहीं निकल पाया, वहीं पे जल के मर। अब देखना, ध्यान से सुनना। और आगे गए। जब आगे गए तो वहां पे क्या हुआ, कृष्ण को भूखे प्यासे आग लग गई तो भाग रहे थे। भागते भागते गए तो वहां पे कृष्ण को लगी प्यास लगी तो पीतांबरा उड़ा दिया। भाई को बहुत प्रेम होता। क्या होता है, नारायण और बलभद्र का बहुत अटूट प्रेम होता है। इतना प्रेम होता है कि एक क्षण को भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, इतना अटूट प्रेम होता है। अब उन्होंने कहा भाई तुम ओढ़ के लेटो, मैं पानी भर के लाता हूं। पानी भर के वहां पे गए भरने के लिए। अब पता यहां एक और घटना थी। पहले भविष्यवाणी हुई थी कि जो कृष्ण की मृत्यु होगी, इनके ही चचेरे भाई वगैरह थे शायद जरद कुमार, तो जरद कुमार के तीर से होगी। और यहां तक घोषणा हो गई थी कि इस तीर से होगी। किस तीर से मरेंगे? इस वाले तीर से कौन मरेंगे? कृष्ण मरेंगे। तो जरद कुमार कृष्ण से बहुत प्रेम करता था। उसने क्या किया कि वो गया नदी किनारे और उस तीर को घोरने लगा। उसने कहा हम छोड़ेंगे नहीं इसको। घोरता गया, पूरा तीर घोर लिया। बस जो इतनी सी नोक थी, घिसते घिसते वो पानी में फिसल गई और बह गई। ऊपर की नोक थी ना, इतनी सी नोक, बाकी पूरा घोर दिया था उसने। इतनी सी नोक क्या हुई, उसके हाथ से छूटी और सरक के कहाँ चली गई? नदी में चली गई। नदी में चली गई तो क्या हुआ कि वो मछली थी, उस मछली ने उस नोक को निगल लिया। एक मछुआरा ने मछली पकड़ने बैठा हुआ था, तो मछली वो वाली जिसने वो नुक निकली थी और वो उसके जाल में फंस गई। उसने जब पेट चीरा तो उसमें वो चमकती हुई चीज दिखी, तो उसने कहा यार ये चमकती हुई चीज है, इसकी कीमत कुछ ज्यादा मिल जाएगी, तो बाजार में बेचिए। और जरद कुमार सब महलों से निकल के जंगल में भील बन के घूमने लगा था कि हम अपने भाई को नहीं मार सकते। और जरद कुमार को चमकदार दिखी तो उसने खरीद ली। और खरीद ली तो अपने तीर के आगे क्या कर लिया उसने? लगा लिया, नुक्की को लगा दिया। क्या होता जा रहा है? विधि का विधान। तू लाख करे चतुराई रे, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। इतनी चतुराई करो, तुम्हारी चतुराई काम नहीं आती। और जरद कुमार ने वो लगा ली और भीलों की भांति भटक रहा था। भटकते भटकते वहां पहुंचा और पीतांबरा यूं हिल रहा था हवा से, उसको लगा कि हिरण है। और उसने एक तीर खींचा और जाके कृष्ण के पैर में लगा और चीख निकली, अरे घबरा गया, जी क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हुआ है। और जाके नजदीक देखा तो अपना भाई अंतिम सांसें ले रहा, भूखा प्यासा। 3 खंड का अधिपति जो पैदा कहाँ हुआ था?
कारागृह में, जेल में, और मरा कहाँ पे? जंगल में, बिना पानी के प्यासा। जब त्रिखंडाधिपति की ये दशा हो सकती है तो हमारा अगर इसमें कुछ हो जाए तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है। इसलिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति हो, परिस्थिति में मना स्थिति बिगड़ने नहीं देंगे। समाधि वही कर सकते हैं जो परिस्थिति में मना स्थिति बिगड़ने नहीं देंगे। और एक एक चीज इतनी सुव्यवस्थित क्रमबद्ध है, जो व्यर्थ के विकल्प करते हैं वो पाप बांध के दुर्गति में जाते हैं और कुछ होने वाला नहीं है। मैंने एक दिन कहा था कि विकल्प, पंडित साहब का कोटेशन है, विकल्प पर में अकिंचित कर हैं और अपने लिए अनर्थकारी। विकल्प दूसरे में कुछ कर नहीं सकते, अकिंचित कर हैं और अपने लिए अनर्थकारी है। आप अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते कि नहीं सोचते? आप अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच रहे कि नहीं सोच रहे? लेकिन आपके सोचने के अनुसार बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? अच्छी शिक्षा देना आपका कर्तव्य है, लेकिन उनका जैसा होना योग्यता है वैसे होंगे। आप और हम कुछ करने वाले। तो यहाँ पे अपन ने आज देखा कि किस प्रकार से अविवेक से विभीषण ने इन दोनों को मार डाला। यद्यपि वो नकली थे लेकिन पाप कैसा लगा? असली। लेकिन एक बात और अच्छी रही, लेकिन कि उसने संकल्प लिया, गलती तो हो गई लेकिन आगे गलती को नहीं दोहराएंगे, और ऐसे संकल्प से प्रायश्चित आदि लेके आगे गलती न दोहराने के कारण बाद में उसने भाई का साथ भी नहीं दिया अगर उसने गलत कर दिया था। और यहाँ पे इस पश्चाताप की अग्नि में वो जलता रहा। और यहाँ पे जो भटक रहे हैं कौन कौन? दशरथ और जनक। लेकिन इसमें भी कुछ रहस्य है। आगे बढ़ रहे थे, एक जगह स्वयंवर रचा जा रहा था। क्या रचा जा रहा था? किसका स्वयंवर है? क्या होगा आगे? सब लिंकें एक दूसरे से लगी हुई हैं। आगे अपन कब देखेंगे? आप लोग पानी में तो थोड़े घबरा जाते, राम कहानी सुन रहे हैं और थोड़े थोड़े में अगर ऐसा हो जाए तो कैसे अपनी अगले की कथा बीच में टूट जाएगी। इसलिए बिल्कुल पानी बरसे चाहे आगी, सीता की अग्नि परीक्षा जैसे अपन को क्या करना है? आना है, घबराना नहीं है कि नहीं? सर्वज्ञ नायक। ठीक है। आत्म राम
महाजैन धर्म की जय हो। पंच परमेष्ठी